जय श्री कृष्ण। आरोग्य भारत के तहत मैं डॉक्टर इंद्रदेव आपको ये समझाना चाहता हूँ कि उम्र के साथ हर चीज़ अच्छी लगती है, पर उम्र के साथ में दो तीन चीज़ ऐसी हैं जो अच्छी नहीं लगती हैं। जैसे आपका चेहरा सिकुड़ जाए, आपके शरीर की हाथों की चमड़ी सिकुड़ जाए, आपके पैरों के नीचे चमड़ी सिकुड़ने लग जाए, नीचे तलवे के नीचे भी ऐसी धारियाँ बन जाती हैं, चमड़ी सिकुड़ती है और बहुत सारी उसमें नाली बन जाती हैं पूरे पैरों में। जैसे जैसे उम्र बढ़ती है वैसे वैसे पैरों में बाल जैसी अनेक नाड़ियाँ पैदा होती हैं जो जवानी में नहीं होती हैं। तो वो जो नाड़ियाँ पैदा हो जाती हैं वो संकेत करती हैं आपकी बॉडी में प्रोटीन कम है, आपकी बॉडी में विटामिन कम है, आपकी बॉडी में विटामिन B12 कम है, आपकी बॉडी जो है ओमेगा 3 कम है, ओमेगा 9 कम है, ओमेगा 6 कम है। तो ये बॉडी में जो केमिकल हैं वो कम होने लगते हैं ना। तो 40 साल के बाद बॉडी केमिकल बनाती नहीं है, उसको बाहर से ही देना है। 40 साल तक बॉडी स्वयं केमिकल बनाती है, कैल्शियम बॉडी बनाती है, ओमेगा 3 बॉडी बनाती है। कहाँ से बनाती है? भोजन से। पर 40 साल के बाद ऑर्गन बॉडी के यंत्र कमज़ोर पड़ते हैं तो बॉडी बनाती नहीं है, और 40 साल के बाद भूख भी कम हो जाती है तो बॉडी को ज़रूरत के हिसाब से भूख लगती नहीं है, खाना जाता नहीं है, तो बॉडी को जो चाहिए वो मिलता नहीं है। और टेंशन, चिंता, फिक्र 40 साल में ज़्यादा बढ़ती है। परिवार की, समाज की और अपनी जिम्मेदारियां बढ़ती हैं। बड़े बड़े खर्चे आते हैं, बेटी का ब्याह आता है, बेटी का ब्याह आता है, बाबा मरता है, दादी मरती है। 40 साल का जब व्यक्ति होता है तो अचानक 20-20, 10-10 लाख रुपए के डैमेज करने वाले खर्चे आते हैं। उसमें आदमी और टेंशन करता है तो उसमें उसके बॉडी के और केमिकल कम हो जाते हैं। तो अब कैसे पूरा करना है केमिकल को? और अपनी जो ये जो नसें आप जो बॉडी देख रहे हैं, हथेली देख रहे हैं, या पैर की इसी तरह हो जाती है, नसें हो जाती हैं, दाग बन जाते हैं। और ये जो है ये चमड़ी पूरी सिकुड़ने लगती है, ये चमड़ी पूरी सिकुड़ने लगती है। तो ये सब चीज़ों को रोकना है उम्र के साथ। उम्र चाहे जितनी भी हो पर इनको रोकना है। आप कई लोगों को जानते हैं जिन्होंने अपने आप को मेंटेन करके रखा हुआ है, उसमें से एक मैं भी हूँ। मेरी भी उम्र बहुत है तो मैंने भी अपने आप को संभाल के रखा है, तो आप भी अपने आप को संभाल के रखिए। उम्र चाहे जितनी हो जाए पर शरीर की हमेशा योग्यता बनी रहनी चाहिए। तो उसके लिए आपको खाना पीना कैसा क्या करना है वो मैं आपको समझाने जा रहा हूँ। आपके संपूर्ण शरीर में चमड़ी अगर दुर्बल हो गई है, कमज़ोर हो गई है, पूरा शरीर आपका झुर्रियाँ पड़ रही हैं पूरे शरीर में, जगह जगह पैर में, हाथ में, तो आप एक बहुत सुंदर रेसिपी मैं आपको दूंगा, उसका उपयोग आप करते रहें तो आपका शरीर देखते देखते उसी चमक में आएगा। और जो जगह जगह चमड़ी सिकुड़ रही है, चमड़ी सिकुड़ने का तात्पर्य होता है अंदर मसल्स जो होते हैं वो मरते हैं, और मसल्स कम मरते हैं जब विटामिन D, B12 कम हो, प्रोटीन कम हो, तो फिर ये मसल्स अंदर मरते हैं। तो चमड़ी कहाँ जाएगी? फिर चमड़ी वहीं रहेगी। आदमी मोटा है तब शर्ट सिलवाई उसने, अचानक उसने वजन कम किया तो शर्ट तो कम नहीं की, तो वो ढीली ढाली दिखती है। ऐसे ही चमड़ी जो है वो वस्त्र का काम करती है, ढीली हो जाती है। इसमें फिर से आप एक मोटा आदमी भर दो, कपड़ा फिर से टाइट दिखने लगेगा। ऐसे ही चमड़ी टाइट हो जाएगी, उसमें मोटापा भरना है। तो मोटापा कैसा होना चाहिए? तो अनुकूल होना चाहिए, वजन अनुकूल होना चाहिए। तो उसके लिए थोड़ा अपनी बॉडी को रिस्पेक्ट करो। तो मैं आपको बता रहा हूँ, आप जानते हैं ना शकरकंद स्वीट बटाटो कहते हैं अंग्रेजी में उसको। आप शकरकंद का यूज 12 महीने कर सकते हैं, जब भी उपलब्ध हो तब तो करना ही है। पर आप शकरकंद लेते हैं और शकरकंद के साथ केला और शकरकंद दोनों का मिश्रण बना लो। शकरकंद और केला दोनों का मिश्रण बनाइए। शकरकंद को गर्म कर लीजिए, उबाल लीजिए, उसे सेक लीजिए, भून लीजिए, और केला उसके साथ ठंडा करके मिक्स कर लीजिए। केला और शकरकंद का दोनों का सेवन समान मात्रा में करने से 2 महीने में आपकी बॉडी पूरी टाइट हो जाएगी, पूरे शरीर की चमड़ी टाइट होगी, चेहरा की, बॉडी की, हाथ की, पैर की, और जो अनेक बुढ़ापे के संकेत आप में आए थे वो पूरे क्लियर हो जाएंगे, और पूरी शरीर में शक्ति ही शक्ति आपको होगी। क्योंकि केला के अंदर मैग्नीशियम बहुत ज़्यादा प्राप्त होता है और फास्फोरस बहुत ज़्यादा मिलता है केले के अंदर। और शकरकंद जो होता है उसके अंदर भी ये ओमेगा 3 से लेकर के कार्बोहाइड्रेट से लेकर सब कुछ उसमें प्राप्त होता है। इसलिए ये दोनों केला और शकरकंद खाने से पूरा शरीर, चमड़ी टाइट हो जाती है। इसका सेवन 40 साल के बाद ज़रूर करें।